बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मैथ स्टैट। आई एम मोहम्मद इमरान, लेक्चर इन स्टैटिस्टिक from Government Postgraduate College Mansehra. Today our topic which we have to discuss now is the arithmetic mean, geometric mean, harmonic mean, mode and median of group data. तो याद रखें कि ग्रुप डेटा दो तरह का है। एक कहा जाता है कि क्लासिफाइड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड द अदर वन इज़ द डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस वक्त हम जो क्वेश्चन ये सारी चीज़ें अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मॉड, मीडियन ये करेंगे क्लासिफाइड डेटा के लिए और साथ ही डिस्क्रीट सेट ऑफ डेटा यानी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी करेंगे। इससे पहले जो हमने किया था यही चीज़ें पाँच ये रफ सेंट्रल टेंडेंसी है, ये पाँच हमने डिस्क्रीट सेट ऑफ डेटा के लिए फाइंड आउट किया था। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। ग्रुप डेटा के अंदर हम फार्मूले लिख लेते हैं। ग्रुप डेटा के ये पांचों में रफ सेंट्रल टेंडेंसी है, इनके फार्मूले हैं। अर्थमेटिक मीन विच इज़ एक्चुअली डिनोटेड बाय एक्स बार, तो आप इसको एक्स बार से भी डिनोट कर सकते हैं, वो समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू द फार्मूला ऑफ ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ समेशन एफ लॉग ऑफ एक्स ओवर समेशन एफ एंड द formula for harmonic mean in group data is summation f divided by summation f over x, and the formula for mod is equal to L plus fm minus f1 over 2 time fm minus f1 minus f2 multiply by h। तो ये चीज़ें हम आगे समझेंगे कि ये f क्या है, x क्या है, fm क्या है, f1 क्या है, f2 क्या है, h क्या है, l क्या है, ये सारी चीज़ें आगे हम उसको इंशाल्लाह समझने की कोशिश करेंगे। इस तरह मीडियन का फार्मूला जो है वो एक्स डेल्टा, इसका सिंबल यूज़ भी करते हैं, नहीं तो इसका मीडियन नाम ही लिख लिया करें, एल प्लस एच ओवर एफ एंड टू समेशन एफ डिवाइड बाई 2 माइनस सी। तो सबसे पहले हम जाते हैं अर्थमेटिक मीन की तरफ। प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेते हैं। एक क्लासिफाइड डेटा हम लिखते हैं कि क्लासेस हैं हमारे पास 5 to 9 बोथ इंक्लूसिव। इट मीन दैट 5 from 5 to 9, 5 and 9 both are included in this class because the next class start from 10। तो 5 से लेकर 9 तक सारे जो आ रहे हैं वो नंबर्स इसमें आएंगे। तो ये इंटरवल बनता है जी 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो 1, 2, 3, 4, 5 दोनों को इंक्लूड करें, 5 का इंटरवल बनता है। तो 5 to 9 अगली क्लास है, 10 to 14 नेक्स्ट, 15 to 19, 20 to 24, 25 to 29 ये क्लासेस हैं और इनकी फ्रीक्वेंसी है, यानी कि फ्रीक्वेंसी से मुराद ये होती है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स और नंबर ऑफ यूनिट्स लाइंग विद इन अ स्पेसिफिक क्लास इज़ कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास। कि एक क्लास के अंदर कितनी यूनिट्स आ रही हैं वो उसकी फ्रीक्वेंसी है। फ़र्ज़ करें हम किसी क्लास के एक क्लास है, उसका आपने 100 मार्क्स का एक पेपर ले लिया और उस पेपर में कम से कम मार्क्स 0 आ सकते हैं और ज़्यादा 100 आ सकते हैं। तो हम यू क्लासेस फ़र्ज़ करें कम से कम मार्क्स हम 5 से कम फ़र्ज़ करें किसी के नहीं है, तो हम यू क्लासेस बना लेते हैं। 5 to 14 10 का इंटरवल बना लेते हैं। 6 से स्टार्ट कर लें, 5 से कर लें, 5 to 14 कितने का है? 6 to 14 कितने का इंटरवल है जी? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 9 का। तो 5 to 14 कर लें, 10 का आ जाएगा। 5 और 14 दोनों इंक्लूडेड हैं। इसी तरह इस क्लास के अंदर यानी वो कितने स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स 5 से लेकर 14 तक हैं। तो फ़र्ज़ करें 3 स्टूडेंट ऐसे थे जिनके मार्क्स 5 से 14 तक है, तो 3 उस क्लास की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। इस तरह अगली क्लास 14 है तो 15 से स्टार्ट हो जाएगी, 15 to 24 वही इंटरवल 10 का इक्वल इंटरवल्स के हिसाब से रखते हैं। तो उसके अंदर कितने स्टूडेंट आ रहे हैं, इस तरह से उनका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा और उसको कहा जाएगा क्लासिफाइड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है। पहली क्लास की फ्रीक्वेंसी है 1, दूसरी की 4, तीसरी की 6 और इस तरह बाकी 3 और 2 फ्रीक्वेंसीज़ हैं। सबसे पहले हमने अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। तो अर्थमेटिक मीन का फार्मूला है समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। तो डेटा हम लिख लेते हैं वर्टिकल कॉलम में। ये पहले इस क्लासेस को हमने वर्टिकली लिख लिया पहले कॉलम में, फ्रीक्वेंसी को दूसरे कॉलम में। अब हमने फाइंड करना है, फार्मूला में दोबारा से लिखता हूँ इधर, एक्स बार यानी कि अर्थमेटिक मीन, ये फार्मूला है समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। तो
तो एफ फ्रीक्वेंसी तुम्हारे पास है और इसका सम भी हो जाएगा, समेशन एफ भी आ जाएगा। एफ का सम कर लेंगे समेशन एफ, यानी फ्रीक्वेंसी का सम कर लेंगे समेशन एफ आ जाएगा। अगला हमें समेशन एक और चाहिए, समेशन एफ एक्स, यानी एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट्स आएंगे उन सब का सम करना है। तो एक्स हमारे पास नहीं है, तो एक्स फाइंड करने के लिए इसका तरीकाकार ये होता है कि आपके पास जो क्लासेस हैं, एक्स को मिड क्लास मार्क्स भी कहा जाता है, क्लास मिड पॉइंट्स भी कहा जाता है, क्लास मार्क्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो मिड पॉइंट फाइंड करने का तरीकाकार ये कि इन दोनों लिमिट्स को, ये क्लास लिमिट्स हैं, इनको ऐड किया जाए। तो करते हैं 5 + 9, तो कितना हो गया जी, 5 + 9 = 14 और डिवाइड बाई 2 कर लें = 7, यानी इन दोनों को ऐड करें, जो सम आ जाए इसको 2 पे डिवाइड कर लें, वो उसके क्लास मार्क्स आ जाएंगे 7। बिल्कुल इसी तरह इन दो को ऐड कर लें, 10 + 14 = 24, 24 को 2 पे डिवाइड कर लें = 12। ये अब इंटरवल उधर इक्वल हैं, सबको फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको आसान तरीका बता देता हूँ। इंटरवल इक्वल है, ये भी 5 का इंटरवल है, 5 to 9, 5, 6, 7, 8, 9, 5 का इंटरवल है। इस तरह 10 to 14, डिफरेंस तो 4 का आ रहा है लेकिन इंटरवल 5 का है, क्योंकि अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्लास की दोनों इंक्लूडेड हैं। तो गिन लें आप 10, 11, 12, 13, 14, 5 का इंटरवल है, तो इंटरवल सब के इक्वल हैं। तो पहले जो क्लास मार्क्स आए हैं पहली क्लास के वो 7, दूसरे के 12, 5 के, इनके बीच में इंटरवल कितने का है, 5 का। जो क्लास इंटरवल होगा इधर भी डिफरेंस इतने ही का होगा। तो आगे इस तरह 5 5 ऐड कर दे जाएँ, 12 + 5 17 + 5 22 + 5 27, तो ये क्लास मार्क्स आ जाएंगे। उसके बाद करना ये है एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करना है, यानी इस कॉलम को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करें, 1 × 7 7 मल्टीप्लाई बाय 12 = 48। इसको इससे मल्टीप्लाई करें, आगे लिख लें, इस तरह ये टेबल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको सम चाहिए, देखें फार्मूले में देख लें, समेशन एफ एक्स, यानी इस कॉलम का सम चाहिए, एफ एक्स वाले कॉलम का सम चाहिए जो हमने किया हुआ है 277 आ रहा है, और इसी तरह एफ का सम चाहिए वो आ रहा है 16। फार्मूला लगा लें, अर्थमेटिक मीन = x बार = समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ एक्स कॉलम का सम और डिवाइड बाय समेशन एफ 16 डिवाइड कर लें 17.31, आपका अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। अच्छा, अगर यहाँ पर क्लासिफाइड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ना होता, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता, तो अर्थमेटिक मीन कैसे फाइंड करते, तो उसकी भी एक एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। बिल्कुल यही फार्मूला है, फार्मूला यही लगेगा, सिर्फ एक डिफरेंस है, यहाँ पर आपको गिवन थी क्लासेस और फ्रीक्वेंसी, वहाँ पर क्लासेस नहीं होगी, इंडिविजुअल यूनिट की इंडिविजुअल उसकी वैल्यू होगी, उसके साथ फ्रीक्वेंसी होगी। क्लास की फ्रीक्वेंसी नहीं है, इंडिविजुअल वैल्यू या यूनिट उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो फ़र्ज़ करें यूँ होगा आपके पास, अगर क्वेश्चन इस तरह का हो कि यूँ एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेते हैं आपने एक क्लास है, स्टूडेंट्स हैं, एक क्लास है, उसके अंदर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जितने भी हों, आपने 10 मार्क्स का एक टेस्ट ले लिया, 10 नंबर का एक टेस्ट ले लिया। तो आप देखना चाहते हैं कि आपके मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन क्लास के उसके अंदर किस तरह है। तो कम से कम मार्क्स आ सकते हैं किसी भी स्टूडेंट के 0 उसमें, और ज़्यादा से ज़्यादा आ सकते हैं 10। तो 0 से 10 तक रेंज इतनी ज़्यादा नहीं है कि इसकी क्लासेस बनाई जाएँ। इंडिविजुअल यूनिट्स को लिखा जा सकता है, 11 यूनिट्स आ जाएंगी, 0, 1, 2, 3 अप टू 10 तक 11 यूनिट्स आ जाएंगी। तो 11 यूनिट्स को 11 एंट्रीज़ आ जाएंगी, उनको आप अलग अलग लिख सकते हैं, उनकी क्लासेस या उसको क्लासीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। जब डेटा की रेंज इतनी ज़्यादा ना हो तो उसको क्लासीफाई नहीं करते। हाँ, अगर उसकी रेंज ज़्यादा हो और नंबर ऑफ़ यूनिट्स यानी कि साइज़ भी ज़्यादा हो तो फिर उसको क्लासीफाई कर लेते हैं। तो इसकी एग्जांपल मैं यूँ करता हूँ कि आपने एक 10 नंबर का टेस्ट ले लिया किसी भी क्लास का, और कम से कम मार्क्स आ सकते हैं 0, दूसरे फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो ये आपके पास एक्स वैल्यू से मुराद उनके मार्क्स। अब फ्रीक्वेंसी किस तरह कि आप फ़र्ज़ करते हैं एक स्टूडेंट ऐसा था जिसकी 0 मार्क्स हैं, तो फ्रीक्वेंसी 1। 3 स्टूडेंट ऐसे थे जिनके मार्क्स 1 हैं, तो 1 की फ्रीक्वेंसी 3। इस तरह 2 स्टूडेंट ऐसे थे, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जिनके मार्क्स 2 थे, फ़र्ज़ करते हैं 5 स्टूडेंट ऐसे थे जिनके मार्क्स 2 हैं। इस तरह बाकियों के भी लिख लें, तो ये आ जाएगा x और ये आ जाएगा f। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा, इसको कहेंगे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों? वो इसलिए कि इसमें क्लासेस नहीं है, हर वैल्यू के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी है। आगे वही काम है, आपको f और x मिल गए, क्लासेस के बजाय ये दोनों कॉलम मिल गए, इधर देखें, और आगे वही करना है, f x
एफ़ और एक्स को मल्टीप्लाई कर लें और इसका फिर सम कर लें, एफ एक्स का सम कर लें और एफ़ का भी सम कर लें, वही फार्मूला लगाएं, वैल्यूज़ लगा के कैलकुलेट कर लें, वो आ जाएगा मीन फ्रॉम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी तरफ इसके बाद जाते हैं ज्योमेट्रिक मीन की तरफ। तो ज्योमेट्रिक मीन में आप लोगों ने वही एग्जांपल है, वही डेटा आपने लिखा, ये क्लासेस, साथ उनकी फ्रीक्वेंसी, क्लास मार्क्स बिल्कुल इसी तरह से फाइंड कर लिए, ये क्लास मार्क्स भी लिख लिए, यहाँ तक तो बिल्कुल सेम है। इसके बाद आप लोग इसका फार्मूला ज़रा देख लें, मैं इधर लिख लेता हूँ दोबारा से। फार्मूला आ जाएगा इसका ज्योमेट्रिक मीन का, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ समेशन एफ लॉग ऑफ एक्स डिवाइड बाय समेशन एफ। तो आपको एफ लॉग ऑफ एक्स चाहिए और एफ लॉग ऑफ एक्स का कॉलम चाहिए और फिर उसका सम करना होगा। समेशन एफ तो वो तो ऑलरेडी एफ है, उसका सम कर लें, वो 16 आया हुआ है। तो सबसे पहले ये एक्स वैल्यूज़ इनके लॉग ले लें, यानी लॉग ऑफ 7 इज इक्वल टू 0.8451। कैलकुलेटर से लॉग प्रेस करें, फिर 7 इज इक्वल टू कर लें तो उसका वो लॉग ऑफ 7 आ जाएगा। इस तरह लॉग ऑफ 12, ये तमाम एक्स वैल्यूज़ के इस पूरे कॉलम का अंदर जो भी वैल्यूज़ हैं उनका लॉग लेके नेक्स्ट कॉलम बना लिया। उसके बाद देखें आपको चाहिए एफ लॉग ऑफ एक्स, फार्मूले में देख लें वो सामने नज़र आ रहा है, समेशन एफ लॉग ऑफ एक्स, समेशन मीन सम है, उसको छोड़ें, एफ लॉग ऑफ एक्स। तो लॉग ऑफ एक्स तो आया हुआ है, एफ ये है, एफ और लॉग ऑफ एक्स यानी इस कॉलम को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करें और आगे नेक्स्ट कॉलम बना लें। तो 1 क्रॉस 1 मल्टीप्लाई बाय 0.8451 तो यही आ जाएगा। इस तरह 4 मल्टीप्लाई बाय 1.0792 तो ये आ जाएगा। इस तरह 6 को इस एंट्री से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास ये आंसर आ रहा है। 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे इस एंट्री से 1.3424 से और 4.0272 आ जाएगा। इस तरह 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 1.4314 से तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। फिर इसका सम कर लें, इस कॉलम का सम कर लें, वो आ रहा है 19.4343, ये आ जाएगा समेशन एफ लॉग ऑफ एक्स, एफ लॉग ऑफ एक्स और इसका सम, तो ये आ जाएगा समेशन एफ लॉग ऑफ एक्स। फिर फार्मूला लगा लें आप, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ समेशन एफ लॉग ऑफ एक्स और समेशन एफ लॉग ऑफ एक्स आ रहा है जी 19.4343, वो पुट कर दी वैल्यू यहाँ पे। समेशन एफ आ रहा है 16, यहाँ पे डिवाइड कर लें, आपके पास आ रहा है 1.2146 और इसका एंटी लॉग ले लें तो आपके पास आंसर आ रहा है 16.3908। अब एंटी लॉग लेंगे कैसे? तो जो लोग साइंटिफिक कैलकुलेटर समझते हैं, मैथ्स वाले और स्टैट्स वाले, तो उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम है नहीं है एंटी लॉग या लॉग लेने का। जो दूसरे अदर डिपार्टमेंट्स के हैं लोग या फिर जो मैथ्स और स्टैट जिनका सब्जेक्ट नहीं है तो उनके लिए ज़रा मुश्किल होता है। तो मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि एंटी लॉग लेने के 2 तरीके हैं। एक तो साइंटिफिक कैलकुलेटर पे शिफ्ट प्रेस करें, फिर लॉग प्रेस करें, तो वो लॉग लिखा हुआ नहीं आएगा, एंटी लॉग लिखा हुआ आएगा, या 10 रेज़ टू द पावर इस तरह लिखा हुआ आ गया, मतलब वो एंटी लॉग ही है। शिफ्ट प्रेस करें, लॉग प्रेस करें, उसके बाद आप जो वैल्यू जिसका एंटी लॉग लेना है उसको प्रेस कर लें। यहाँ पर एंटी लॉग लेना है 1.2146 का, उसको लिखें और इज इक्वल टू प्रेस करें, एंटी लॉग आ जाएगा। अगर ऐसे नहीं है तो आप शॉर्टकट मेथड क्या है कि आपको एंटी लॉग लेना है क्या 1.2146 का। कैसे लेंगे? आप कैलकुलेटर पे लिखें 10 लिखने के बाद y पावर x होगा या x पावर y का एक बटन होगा जिसके ऊपर u लिखा होगा, y पावर x या x पावर y एक ही कुछ होता, या y हैट लिखा होगा इस तरह, यानी इसका मतलब होता है पावर, किसी चीज़ की पावर। तो इसको प्रेस, पहले 10 लिखें, उसके बाद y पावर x है या x पावर y है, अगर वो लिखा हो तो वो बटन प्रेस करें, अगर वो नहीं है तो y हैट यानी कि y की पावर वो प्रेस करें, और उसके बाद जो जिसका एंटी लॉग लेना है 1.2146 तो यू 1.2146 और आगे इज इक्वल टू प्रेस करें, एंटी लॉग आ जाएगा, वो आएगा 16.3908। इसके बाद उसी डेटा का, अच्छा ये है क्लासिफाइड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ज्योमेट्रिक मीन। अगर आप लोगों को डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ज्योमेट्रिक मीन निकालना हो तो आप लोग बिल्कुल सेम फार्मूला लगेगा, फार्मूला बिल्कुल यही लगेगा, सिर्फ फ़र्क ये है कि यहाँ पर आपको क्लासिफाइड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्लासेस और फ्रीक्वेंसी दी हुई हैं, वहाँ पर एक्स वैल्यूज़ और फ्रीक्वेंसी दी होगी, यानी एक्स और एफ दिया होगा। इधर एक्स आपने फाइंड किया था, क्लास वैल्यूज़ क्लास मार्क्स फाइंड किए थे, वहाँ पर ये दोनों कॉलम दिए होंगे, आगे टेबल बिल्कुल इसी तरह बनेगा। एफ और एक्स दिया होगा जिस तरह वो दिया हुआ है, एफ एक्स वैल्यूज़ और एफ सेम, आगे आप क्या करेंगे बिल्कुल उसी तरह टेबल कंप्लीट करेंगे। लॉग ऑफ एक्स, तो अगले में क्या कर लेंगे,
log ऑफ x यानी इन x वैल्यूज़ का log ऑफ 0, log ऑफ 1, log ऑफ 2 और सो ऑन, ये सारे फाइंड करके इधर लिख लेंगे। फिर f log ऑफ x, तो ये फ्रीक्वेंसी वाले को log ऑफ x से मल्टीप्लाई करके इधर लिखेंगे, फिर इसका सम करेंगे तो ये आ जाएगा समेशन f log ऑफ x और समेशन f, फिर वही फार्मूला बिल्कुल इसी तरह होगा। यानी आप लोगों को क्लासेस फ्रीक्वेंसी देने के बजाय आपको दिया होगा x वैल्यूज़ और फ्रीक्वेंसी, आगे टेबल इस तरह बनेगा और फार्मूला भी इस तरह लगेगा। ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ज्योमेट्रिक मीन। उसके बाद आप लोग हार्मोनिक मीन कैसे फाइंड करते हैं, तो नेक्स्ट हम तीसरा जो हमारा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है वो हार्मोनिक मीन है। तो हार्मोनिक मीन फाइंड करने के लिए सेम डेटा आपने लिखा, 5 to 9 क्लासेस लिख ली, फिर उनकी फ्रीक्वेंसी लिख ली, सेम वो ये कि क्वेश्चन चला आ रहा है, एक एग्जांपल है उस पर अर्थमेटिक मीन भी फाइंड किया, ज्योमेट्रिक आप हार्मोनिक कर रहे हैं, तो आप क्लास मार्क्स भी उसी तरह फाइंड कर लिए जिस तरह पहले किए थे। करना ये है, कॉलम और बनाना है आपने f ओवर x, यानी फ्रीक्वेंसी को आपने x वैल्यू पे डिवाइड करना है। तो फ्रीक्वेंसी इसकी 1 है, x क्या है 7, 1/7 कर लें 0.1428, इस तरह 4 डिवाइड बाई 12 कर लें f ओवर x, हर फ्रीक्वेंसी को उसी की x वैल्यू पे डिवाइड करना है। तो 4 ओवर 12 0.3333 और इस तरह 6/17 इज इक्वल टू 0.3529, इस तरह 3 डिवाइड बाई 22 कर लें तो 0.1364 और इस तरह 2 डिवाइड बाई 27 कर लें तो 0.0741। अब f ओवर x का सम कर लें, इस कॉलम का सम कर लें, ये आ रहा है 1.0395। उसके बाद सिर्फ फार्मूला लगाना है, फार्मूला वो हार्मोनिक मीन का देख लें, समेशन f ओवर x, तो समेशन f है 16, ये अपने फार्मूला लिखा, समेशन f है 16, समेशन f ओवर x यानी ये कॉलम है इसका सम, तो वो आ रहा है 1.0395, डिवाइड कर लें आपका आंसर आ जाएगा हार्मोनिक मीन। और यही हार्मोनिक मीन अगर आपको डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से फाइंड करना पड़ जाए तो बिल्कुल सेम मेथड है इसका। आप लोगों को वहाँ पर दिया हुआ क्या होगा, क्लासेस के बजाय x वैल्यूज़ और फ्रीक्वेंसी आपने सिर्फ एक कॉलम बनाना है f ओवर x, यानी वो डिस्क्रीट सेट ऑफ डेटा। डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यूस में फ़र्क यह है कि कॉन्टीन्यूस में कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्लासेस के साथ फ्रीक्वेंसी होती है और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हर वैल्यू के साथ, इंडिविजुअल वैल्यू के साथ या इंडिविजुअल यूनिट या आइटम के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो आपने क्या करना होगा, आपको यूँ क्वेश्चन दिया होगा x और f, तो आपने सिर्फ एक काम करना है कि हार्मोनिक मीन फाइंड करने के लिए एक ही कॉलम बनाना है आगे f ओवर x, यानी हर फ्रीक्वेंसी को उसकी x वैल्यू पे 1/0, 3/1। अच्छा एक बात याद रखें, डिस्क्रीट हो, आपके पास क्लासिफाइड डेटा हो, क्लासिफाइड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो, ये दोनों ग्रुप डेटा है। ग्रुप डेटा की दो किस्में, क्लासिफाइड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, या अनग्रुप डेटा हो जैसा कि पहली वीडियो में आपने किया है पहले लेक्चर में, तो उनमें जिस डेटा के अंदर x वैल्यूज़ जो हैं वो उनमें 0 आ जाए तो उसका हार्मोनिक मीन फाइंड नहीं हो सकता। क्यों कि हार्मोनिक मीन में आप रेसिप्रोकल लेते हैं, x वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल लेते हैं, तो 1/0 या कुछ भी ऊपर न्यूमरेटर में कुछ भी आ जाए, डिनोमिनेटर में 0 आएगा तो वो होता है अनडिफाइंड। तो इस वजह से आप उसका हार्मोनिक मीन नहीं ले सकते। वो डेटा जिसके अंदर 0 इन्वॉल्व हो उसका हार्मोनिक मीन नहीं लिया जा सकता। इसी तरह उसका ज्योमेट्रिक मीन भी नहीं लिया जा सकता, जिसके अंदर 0 हो या माइनस वैल्यूज़ इन्वॉल्व हो उसका ज्योमेट्रिक मीन भी नहीं लिया जा सकता। और ये बात आप जहन में रख लें, अक्सर ये इसमें आते हैं MCQs वगैरह में कि डेटा आपको दिया होता है कि विच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कैन नॉट बी फाउंड, या कौन सी फाइंड की जा सकती है या कौन सी नहीं फाइंड की जा सकती, तो इसके लिए इस बात को जहन में रखें। तो यहाँ पर डेटा के अंदर 0 आ रहा है तो इसका मतलब इसका हार्मोनिक मीन फाइंड नहीं हो सकेगा। लेकिन आपको जो क्वेश्चन दिया होगा उसमें ऐसा नहीं होगा, उसमें 0 एंट्री नहीं होगी, ठीक है। तो इसी तरह हमारा नेक्स्ट उसके बाद आपके पास डेटा आ जाता है, इसका आपको मोड फाइंड करना है इसी क्लासिफाइड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। तो मोड का फार्मूला है L प्लस FM माइनस F1 ओवर 2 टाइम FM माइनस F1 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H, और इस तरह मीडियन है। तो मोड के लिए
आप लोग सेम आपके पास एग्जांपल है, यही एग्जांपल अर्थमेटिक मीन के बजाय हम करेंगे मॉड। तो चौथा स्टेप, चौथी जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है मॉड। तो मॉड फाइंड करने के लिए हम डेटा हमने लिखा क्लासेस 5 9, आगे मिटाएंगे हम उसको क्योंकि वो तो अर्थमेटिक मीन के लिए किया हुआ है। तो क्लासेस लिख ली, उसकी फ्रीक्वेंसी लिख ली, एक्स वैल्यूज़ फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है मॉड के अंदर। तो हम करेंगे क्या, इसको भी मिटा देते हैं। हम लेंगे क्लास बाउंड्रीज़, क्लास बाउंड्रीज़। तो क्लास बाउंड्रीज़ फाइंड आउट करने का तरीकाकार ये, कोई एक क्लास एनी आर्बिट्री क्लास हम लिखते हैं, फ़र्ज़ करें ये लिखता हूँ 15 to 19। तो ये मैंने लिखा 15 to 19 ये क्लास है। अब इसमें पॉइंट है ही नहीं है, फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं है, होल नंबर वैल्यू है। मैं इसको फ्रैक्शन में यूँ लिखता हूँ 15.0 और अगली को लिखता हूँ 19.0। ठीक, तो लास्ट डिजिट जो आ रहा है वो हमारे पास पॉइंट के बाद, वो पॉइंट के बाद लास्ट डिजिट जो है उसके अंदर लोअर क्लास लिमिट जिसकी ये है 15, अपर क्लास लिमिट है 19। लोअर क्लास लिमिट जो है आप 15.0 है, इसके इसमें पॉइंट के बाद जो लास्ट डिजिट है उससे 0.5 सब्ट्रैक्ट कर लें और अपर क्लास लिमिट के अंदर पॉइंट के बाद लास्ट डिजिट में 0.5 ऐड कर दें। तो किस तरह, यहाँ पर मैं ये क्लास लिमिट्स हैं, क्लास बाउंड्रीज कैसे बनाऊंगा, 15.0 है, इधर से 5.5 माइनस करूंगा लास्ट डिजिट से, 0 से। तो आप यूँ लिख लें, पॉइंट इधर लगा लें 0, तो ये माइनस करें और इसी तरह उसके अंदर 0.5 को ऐड करें। तो इससे 0.5 माइनस करें तो कितना होता है, 15 में से 0.5 यानी हाफ निकाल दें तो 14.5 और उधर 0.5 ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा 19.5। तो 14.5 19.5 इसी तरह सारी क्लास बाउंड्रीज फाइंड करेंगे। इधर मैं साथ लिखता हूँ क्या है 14.5 19.5, 14.5 और 19.5। अच्छा, ऑलरेडी अगर पॉइंट्स जो क्लासेस हैं वो पॉइंट में हों तो ये देख लें, फ़र्ज़ एक एग्जांपल ले लेते हैं 4.25 टू एक क्लास है 4.25 से लेकर 4.45 तक क्लास है, पॉइंट के बाद है, यानी क्लास के अंदर ऑलरेडी पॉइंट इंक्लूड है। इससे क्लास, ये क्लास लिमिट्स हैं, क्लास बाउंड्रीज कैसे फाइंड करेंगे, तो यूँ करेंगे, इसको मैं लिखता हूँ 4.25 ऑलरेडी है, आगे मैं 0 लगा लेता हूँ, उसको इस तरह लिखता हूँ 4.45 और आगे मैंने 0 लगा लिया। अब क्या करना है कि ये लास्ट डिजिट पॉइंट के बाद मैंने कहा था लास्ट डिजिट, इसके नीचे लिखा 5 और ये पिछले दोनों के नीचे 0 0 लिख लिया, पीछे भी 0, यानी लास्ट डिजिट से 0.5 को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। और इसी तरह उधर 0.5 लास्ट डिजिट के अंदर ऐड करना है, तो क्या होगा 0.005 और इधर करना है ऐड। तो सब्ट्रैक्ट करें, कितना होगा, इधर से कैरी उधर जाएगा 10, 10 में से 5 आपके पास आ जाएगा 5, इधर आ जाएगा 4, एक कैरी के 2 और 4, 4.245 और उधर क्या आ जाएगा 4.455 ऐड किया उधर, तो ये आ जाएगी क्लास बाउंड्रीज़। यूँ क्लास बाउंड्रीज़ फाइंड करने का तरीका है, ठीक है। अच्छा, तो कैसे करेंगे, इधर से 0.5 पीछे जाएं, वो उसी मेथड से जो अभी मैंने बताया आपको। तो ये हो जाएगा 4.5 और अगला आ जाएगा 9.5। इसी तरह इससे 0.5 पीछे जाएं 10 से तो 9.5 और 14.5 के 14 के ऊपर 0.5 ऐड करें तो 14.5। अगली क्लास लिखी हुई है, ये आ जाएगा 19.5 से 24.5 और इसी तरह 24.5 से 29.5, ये क्लास बाउंड्रीज आ जाएंगी। अब हमारा फार्मूला जो मॉड का है वो है L + FM - F1 ओवर 2FM - F1 - F2 मल्टीप्लाई बाय H। तो उसके लिए सबसे पहले आप लिखेंगे जी FM क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वो है 6, तो ये आ जाएगा FM फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। इससे प्रीवियस क्लास की फ्रीक्वेंसी वो हो जाएगा F1, ये आ जाएगा F1 और इससे नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी ये आ जाएगी F2। नोटेशन मुख्तलिफ हो सकती है, बाज़ इसको सिर्फ F लिखते हैं, उसको F0 लिखते हैं, यानी 1 की जगह 0 और इसको F2, तो इसी तरह फार्मूले में भी चेंजेस आ जाती हैं, तो आप इस तरह लिखा करें। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास तो ये आ जाएगा FM = हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ द
classified frequency distribution is equal to 6. The frequency of the previous class from the model class is f1, which is equal to 4. So f1 is equal to 4, and the frequency of next class to the model class is f2, which is 3. f2 which is equal to 3, and the lower class limit L is the lower class limit of lower class boundary of L is the lower class boundary of the model class. So this one is the model class 15 to 19. This is the frequency of model class, and this is the class boundaries of model class, and we have to select lower class boundary of the model class, which is equal to 14.5. मॉडल क्लास की यानी वो क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है वो मॉडल क्लास हम उसको कहते हैं, उसकी लोअर क्लास बाउंड्री विच इज़ इक्वल टू 14.5. तो हाइट मीन इंटरवल, उसके दो तरीके हैं. या तो इधर से आप ये क्लासेस हैं, ये इनको क्लास लिमिट्स कहा जाता है, वो क्लास बाउंड्रीज हैं. तो इनको गिने 5 से लेकर 9 तक गिने, 5 6 7 8 9, 5 का इंटरवल है. तो h इज इक्वल टू h मीन्स क्लास हाइट, क्लास विड्थ और क्लास इंटरवल, कुछ भी कह सकते हैं इसको. h इज इक्वल टू 5. दूसरा तरीका इंटरवल फाइंड करने का ये है कि किसी भी क्लास को लें, उसकी अपर क्लास बाउंड्री से लोअर क्लास बाउंड्री को माइनस कर लें. तो 9.5 में से 4.5 माइनस करें तो वही 5 आता है h. अब यही तमाम वैल्यूज़ पुट करेंगे मॉड के फार्मूले में, तो क्या आ जाएगा जी. हम ऐसा करते हैं कि इसको यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं. यूँ तो करते हैं जी. हमारे पास मॉड का फार्मूला है, मॉड इज़ इक्वल टू L प्लस एफ एम माइनस F1 ओवर 2 टाइम FM माइनस F1 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय हाइट h. तो L क्या है हमारे पास, लोअर क्लास बाउंड्री 14.5 प्लस FM कितना है 6 माइनस F1 4 डिवाइडेड बाय 2 टाइम FM 2 टाइम 6 माइनस F1 4 माइनस F2 विच इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय हाइट विच इज इक्वल टू 5. तो कैसे 14.5 प्लस 6 माइनस 4 2 टाइम 6 2 मल्टीप्लाई बाय 6 12 माइनस 4 8 माइनस 3 5 12 आ जाएगा, माइनस 4 किया 8 आ जाएगा, माइनस 3 कर लिया तो 5 आ जाएगा, आगे मल्टीप्लाई बाय 5. याद रखें ये अगली सारी चीज़ ये कैलकुलेट करके उसके अंदर ऐड करेंगे. तो क्या हो जाएगा 5 से कट जाएगा, नहीं कटता तो आप इसको डिवाइड कर लें, कैलकुलेटर से कर लें. यहाँ पे कट रहा है तो 2 बच रहा है. 14.5 प्लस 2 इज इक्वल टू 16.5. दिस इज द मोड ऑफ द फ्रीक्वेंसी दिस क्लासिफाइड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. और अगर यही मॉड आप लोगों को डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का फाइंड करना हो तो इसको डिस्क्रीट में किस तरह होगा, आपका डेटा दिया होगा फ्रीक्वेंसी के साथ उनकी x वैल्यूज़ के साथ फ्रीक्वेंसी होगी. तो कोई भी रैंडमली लिख लेते हैं, फ़र्ज़ करें x वैल्यूज़ ये हैं और साथ फ्रीक्वेंसी ये है. x वैल्यूज़ आपके पास है 7 8 9 10. ज़रूरी नहीं है ये रेगुलर इंटरवल से आएँ, इरेगुलर इंटरवल से भी आ सकती हैं, और 11 और 12. तो पहले की फ्रीक्वेंसी 2 है, फ़र्ज़ करें इसकी 3 है, इसकी 6 है, इसकी 9 है, इसकी 10 है और इसकी 4 है. तो आप लोगों को इसका ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका मॉड पूछा हुआ है, बहुत आसान है. मॉड का वही फार्मूला है द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू ऑफ द डेटा, यानी वो वैल्यू जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है. तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा 10 है, लेकिन किसकी है 11 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है विच इज़ 10. तो मॉड इज इक्वल टू 11. यहाँ पर मॉड क्या आ जाएगा, वही फार्मूला के लेंगे द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू विच इज़ इक्वल टू वो वैल्यू जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, एक्स वैल्यू वो एक्स वैल्यू जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है वो एक्स वैल्यू 11 है. मॉड इज इक्वल टू 11. अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है मोड का, यहाँ पे ख़त्म हो जाता है. उसके बाद हम फाइंड करेंगे इसी हमारे पास क्लासिफाइड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियन. तो मीडियन हम इसका भी फाइंड कर सकते हैं
डिस्क्रीट का भी करेंगे और क्लासिफाइड का भी करेंगे। तो मीडियन के लिए आप लोगों को वही डेटा दोबारा से लिखेंगे और उसका फार्मूला सामने लिखा हुआ है, जो चीज़ें फार्मूले में रिक्वायर्ड है वो हम फाइंड करेंगे, लेकिन वो थोड़ा सा टेक्निकल है, उसको समझने की ज़रूरत है। तो क्लासेस लिख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट है मीडियन, मीडियन है क्लासेस लिख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन वही लिखते हैं क्लासेस, फिर उनकी फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, फिर हम फाइंड करेंगे क्लास बाउंड्रीज, हमें ज़रूरत है मीडियन फाइंड करने के लिए। और कॉमुलेटिव, चलें पहले कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर लेते हैं CF, और इसके बाद क्लास बाउंड्री भी फाइंड करेंगे। या ये खैर आर्डर का मसला नहीं, क्लासेस के साथ ही क्लास बाउंड्री फाइंड कर लें, फिर फ्रीक्वेंसी और CF कर लें, उससे मसला नहीं। तो क्लासेस लिखते हैं 5 to 9, 10 to 14, 15 to 19 and 20 to 24 and 24 to 29। फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं 1, 4, 6, 3 और 2। कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 1 अप टू 9 यानी 5 से 9 तक 1 है। अब अप टू 14 इन दोनों को ऐड कर लें, यानी 1 इन दोनों को ऐड कर लें, 1 और 4 कितना हो जाएगा 5। अब नेक्स्ट लिखनी है, इन तीनों को ऐड कर लें, यहाँ तक तीनों ऐड कर लें, 1, 4, 5, 5 + 6 5 और 6 11। अब इसकी फ्रीक्वेंसी ले लिए तो इससे पहली वाली सारी ऐड कर लें, यानी 3 के सामने कॉमुलेट करनी है फ्रीक्वेंसी को, तो क्या हो जाएगा 3 तक ऊपर सारी ऐड कर लें, तो 1 और 4 5 + 6 11 + 3 14, और फिर इसकी फ्रीक्वेंसी लिख लिए तो इससे ऊपर वाली सारी ऐड कर लें, तो ये आ जाता है 14। तो यहाँ तक आ गई थी 2 और ये कितना हो गया 16, ये आ जाएगी कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। एक और तरीका इसका ये है कि 1 का इस तरह लिखा 1 + 4 = 5, 5 + 6 = 11, 11 + 3 = 14, 14 + 2 = 16। क्लास बाउंड्रीज बिल्कुल इसी तरह जो आपने फाइंड आउट की थी इधर इस क्वेश्चन में, ये देखें आपने की हुई, बिल्कुल इस तरह क्लास बाउंड्रीज फाइंड कर लें, ये वही उठा के लिख लें 4.5 to 9.5, फिर 9.5 to 14.5, 14.5 to 19.5, 19.5 to 24.5, and the next the class boundaries of next class or last class is equal to 19, 20 to 24, 25 to 29, ये क्लास गलत हो गई थी, 24.5 to 29.5। तो ये आपका टेबल है। उसके बाद आप फ्रीक्वेंसी का सम कर लें, वो आता है 16। सबसे पहला काम ये करना है कि आप लोगों को चाहिए क्या, देखें ये है L चाहिए, L इज़ द लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मिडिल क्लास, और वो हम ढूंढेंगे मिडिल क्लास कहाँ से हम निकालेंगे, यानी जहाँ पर फ्रीक्वेंसी का हाफ आता है, यानी फ्रीक्वेंसी टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसी का हाफ जिस क्लास में लाया करता है वो उस क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री जो होगी वो L होगी। तो L फाइंड करेंगे, H ऑलरेडी हाइट है वो हमें पता है कि वो 5 की है, फ्रीक्वेंसी F, लेकिन F एक तो नहीं है हमारे पास, ये कितनी सारी फ्रीक्वेंसी, अब चूज़ कौन सी करेंगे उसमें देखेंगे। फिर समेशन F तो हमें पता है 16 आ रहा है, और C क्या है उसको भी फाइंड करेंगे। तो सबसे पहला काम ये करना है कि समेशन F / 2 फाइंड करें, फ्रीक्वेंसी का हाफ कर लें। समेशन F / 2 कैसे फाइंड करेंगे कि वो आ रहा है जी 16 / 2 = 8। कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में देखें 8 कहाँ लाई कर रहा है, किन दो वैल्यूज़ के बीच में लाई कर रहा है, तो 8 लाई कर रहा है 5 से नीचे और 11 से ऊपर, इसमें 5 से नीचे। कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे, फ्रीक्वेंसी में नहीं देखेंगे, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखें कि 8 कौन सी दो वैल्यूज़ के बीच में लाई कर रहा है, 8 आ रहा है ना, 16/2 8, तो वो आ रहा है 5 और 11 के बीच में, ठीक है, यानी 5 से नीचे आ रहा है। तो 5 से नीचे ये क्लास आ रही है, ये आपकी मॉडल क्लास है। तमाम वैल्यूज़ इससे सेलेक्ट करेंगे। L यानी लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ दिस क्लास, जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, ये क्लास, इसकी लोअर क्लास बाउंड्री L फाइंड आउट करें। L है इसकी लोअर क्लास बाउंड्री 14.5, वो उस क्लास बाउंड्रीज लिखा हुआ है 14.5। इसी क्लास से आप फ्रीक्वेंसी भी चूज़ करेंगे तो वो आ रही है 6, F = 6। ये दोनों हाइट तो आपको पता है, क्लास हाइट इंटरवल एक ही है, 5 का इंटरवल है, उससे फाइंड कर लें 9.5, 4.5 माइनस करें तो 5 का आता है, ये इधर ऐड सम कर सॉरी गिन लें इनको, 5 से 9 तक गिन लें, 5 6 7 8 9 तक 5 वैल्यूज़ आ रही हैं, तो इंटरवल हाइट 5 की। अब एक चीज़ रहेगी है जिसको कहते हैं C इस क्लास से नहीं लेंगे, C मीन कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, C मीन या CF भी लिख सकते हैं, C मीन कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी।
वो इस फ्रीक्वेंसी से ऊपर जो है उससे लेंगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आप इस कॉलम में आ जाएं, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ये मॉडल क्लास है नहीं, उससे ऊपर वाली से लेंगे तो ये सी आ जाएगा, ये आ जाएगा एफ, ये आ जाएगा एल, लोअर क्लास बाउंड्री दिस वन, ठीक है। तो ये सी आ जाएगा जी, सी इज इक्वल टू 5। सी उस क्लास से नहीं लेना, मॉडल क्लास से, उससे नेक्स्ट प्रीवियस क्लास से ले लेना है। तो अब इसके अंदर फार्मूले के अंदर ये वैल्यूज पुट करेंगे, तो मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एच ओवर एफ एन टू समेशन एफ डिवाइड बाई 2। इसको बाज़ औक़ात एन बाई 2 भी लिखते हैं, तो एन और समेशन एफ एक ही चीज़ है। समेशन एफ बाई 2, समेशन एफ इज इक्वल टू एन, एक ही चीज़ है। हाँ, अगर पॉपुलेशन कैस हो तो समेशन एफ इज इक्वल टू कैपिटल एन हो जाता है। तो एच ओवर एफ समेशन एफ बाई 2 माइनस सी, वैल्यूज़ पुट कर लें। यहाँ पर एक ख़ास तौर पे अक्सर स्टूडेंट गलती कर लेते हैं कि जी इसको इसके साथ ऐड करके आगे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ पहले कैलकुलेट करें, जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, जो आंसर आ जाए उसको एल के अंदर, एल की जो वैल्यू उसके अंदर ऐड कर लें। तो एल को पुट करते हैं, क्या है जी 14.5 प्लस एच ओवर एफ, तो एच कितना है 5 ओवर एफ कितना है 6, समेशन एफ बाई 2 ऑलरेडी किया हुआ 8, नहीं तो 16 बाई 2 कर लें फिर भी 8 ही आएगा, 8 माइनस सी 5, तो यह आ जाएगा जी 14.5 प्लस 5 ओवर 6 एंड 2 8 5 3 आ जाएगा। 8 में से 5 निकाल लें, 3 5 ज़र 15 डिवाइड बाई 6 कर लें, यानी इसको पहले कैलकुलेट करें, फिर जो आंसर आ जाए उसको इसके अंदर ऐड कर लें। अच्छा, तो 14.5 प्लस 6 और सॉरी 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 15 को डिवाइड बाई 6 करें तो कितना आता है 15 डिवाइड बाई 6, 15 डिवाइड बाई 6 तो कितना आएगा जी, मीडियन इज इक्वल टू 14.5, तो 15 डिवाइड बाई 6 2.5, 2.5 तो ऐड कर लें, तो ये 5 10 0 1 और 17.0 यानी 17 मीडियन आ रहा है। अच्छा, अब यही मीडियन अगर आप लोगों को डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का फाइंड आउट करना अगर हो तो कैसे करेंगे, तो मैं इधर एक एग्जांपल उस डिस्क्रीट भी कर लेता हूँ। उसके लिए फार्मूला ये नहीं लगता, उसका फार्मूला डिफरेंट है। तो डिस्क्रीट एक सेट ऑफ फ्रीक्वेंसी में लिख लेता हूँ इधर से, यानी मीडियन फाइंड करना है फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लासीफाइड को तो आपने किया आपका मेथड, तो डिस्क्रीट का मैं यूँ लिख लेता हूँ x और साथ f, सिंपल वैल्यूज़ होंगी, क्लासेस नहीं होंगी, वैल्यूज़ होंगी, साथ उनकी फ्रीक्वेंसी है 2 3 4 5 6 7, एज एन एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, और आगे उनकी फ्रीक्वेंसी है 2 5 9 11 और 6 और 1, ये फ्रीक्वेंसी है। अब इस फ्रीक्वेंसी को आप क्या करेंगे कि आपने मीडियन लेना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ले लें। ये दो चीज़ें आपको दी हुई हैं, फ्रीक्वेंसी और सॉरी वैल्यूज़ और फ्रीक्वेंसी। आप इसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लें, वही मेथड है जो आपने किया था, 2 और 2 प्लस 5 7 प्लस 9 16 प्लस 11 27 प्लस 6 33 प्लस 1 34, तो ये सम भी 34 ही आएगा, सम आप कर लें। तो अब आपने करना क्या है, मीडियन इज इक्वल टू, फार्मूला ये लगाना है, बाज़ राइटर इसको लिखते हैं कि अगर ये समेशन एफ़ आ जाए इवन तो आप फार्मूला लगाया करें, वो यूँ लिखते हैं कि अगर समेशन एफ़ जो आ जाए इवन तो आप फार्मूला लगाएं समेशन एफ़ डिवाइड बाय 2, इतने नंबर पे आने वाली वैल्यू, और अगर आ जाए ऑड, अगर आ जाए ये समेशन एफ़ ऑड आ जाए तो आप ये फार्मूला लगा लें समेशन एफ़ प्लस 1 डिवाइड बाय 2, यानी इतने नंबर पे आने वाली वैल्यू। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, मैं ये समझता हूँ कि दोनों केसेस में ये फार्मूला लगाएं समेशन एफ़ प्लस 1 डिवाइड बाय 2। तो जब इवन हो तो भी यही लगा लें और ऑड हो तो भी यही लगा लें। एक ख़ास स्पेसिफिक सूरत में फ़र्क पड़ता है, मोस्टली आपके 99% चांसेस यही हैं कि दोनों सूरत से आंसर आपका सेम ही आएगा। कैसे, तो मीडियन का फार्मूला लगा लेते हैं, मीडियन इज इक्वल टू समेशन एफ़ प्लस 1 डिवाइड बाई 2
टी एच वैल्यू मीन फिफ्थ सिक्स, इस तरह टी एच इस वजह से लिखते हैं। तो इतने नंबर पे आने वाली समेशन एफ प्लस 1 डिवाइड बाई 2 टी एच से मुराद इतने नंबर पे आने वाली वैल्यू। तो कैसे, समेशन एफ कितना है 34 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 35/2 इज इक्वल टू 17.5। तो 17.5 कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखें 17.5 कौन सी वैल्यू के कौन सी दो वैल्यूज़ के बीच में आ रहा है। तो देखें 16 और 27 के बीच में आ रहा है, मींस बिलो 16 से नीचे आ रहा है। 17.5 जो आपके पास आया है वो 16 और 27 के बीच में आ रहा है, तो 16 से नीचे आ रहा है, तो ये क्लास है, ये क्लास है आपकी, ये 16 और इसकी एक्स वैल्यूज़ क्या है 5। सो मॉड इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू 5। आज के लिए हमारा यही टॉपिक था कि क्लासिफाइड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से मीन, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मॉड और मीडियन हम कैसे फाइंड करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर बड़ा समझ में आया होगा और ये आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।